तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक के पेज नंबर 1 में, ठीक है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो इंट्रोडक्शन है और जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 की, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके पास एक लक्ष्मीकांत की बुक है तो उसके सामने रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी लाइन्स होगी उसको मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद भी रहें। ठीक है, आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए 1600 के लगभग ब्रिटिश एज ए ट्रेडर भारत में आए थे। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वीन एलिजाबेथ ने इन कंपनी को परमिशन दी थी कि आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। उसके बाद 1765 एडी में इस कंपनी को परमिशन मिली और उसी परमिशन को बोला गया फ्रेंड्स दीवानी। ठीक है, तो दीवानी कब मिली इस कंपनी को? 1765 में, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शाह आलम जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने दीवानी दी थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है, ये दीवानी दी गई। तो इनको ये राइट्स दिए गए सिविल जस्टिस के और रेवेन्यू जस्टिस के। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स, तो अब ब्रिटिश का जो कैरियर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, 1858 में सिपाही म्यूटिनी शुरू हो गई थी। इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। ठीक है, तो और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का। ठीक है, तो ये ब्रिटिश क्राउन जो था ये अब चलेगा 1947 तक। तो कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक चला। ठीक है, 1858 में सिपाही म्यूटिनी के चलते वहाँ पे कंपनी रूल को हटा दिया गया, तो सीधा डायरेक्टली कंट्रोल कर किया ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, 1858 से 1947 तक ये रूल चलता है। तो फिर फ्रेंड्स, हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बैठी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया 1946 में। तो फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जन 1950 को। और फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई बैकग्राउंड में। ठीक है, उस बैकग्राउंड में जो चीज़ें हुई जिन्होंने हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का लीगल फ्रेमवर्क और उसको लीगल शेप दिया। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क एकदम से नहीं बना, उसमें उसके पहले बहुत सारे इवेंट हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे इवेंट हुए हैं जिनको हमने अब समझना है। ठीक है, तो कुछ इवेंट जो हुए वो कंपनी रूल में हुए हैं। ठीक है, 1773 से 1858 तक जो कंपनी रूल चला उसमें बहुत सारे इवेंट हुए हैं, और कुछ इवेंट जो हुए वो क्राउन रूल में हुए हैं। ठीक है, 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो ये कंपनी रूल और क्राउन रूल, इन दोनों के बीच में जो इवेंट हुए हैं उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चला। ठीक है, तो आइए अब कुछ डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है कि ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को कंट्रोल किया जा सके, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके, उनके फंक्शन को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो सेकंड बात यह है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को शेप दिया गया। ठीक है, जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज हो, एक सेंट्रल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं फीचर ऑफ दिस एक्ट। फीचर ऑफ दिस एक्ट में सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को एक उपाधि दी गई। ठीक है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो कौन सा था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है, अब जो गवर्नर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, जो गवर्नर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी का, ठीक है, वो रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो पहले ये इंडिपेंडेंट थे लेकिन अब गवर्नर जो जनरल जो बंगाल का है, ठीक है, वो सुप्रीम है और ये दो इनके सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थे। ठीक है, इसी एक्ट में बोला गया एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस होंगे
और ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा गया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है ना, या यहाँ पे कोई ब्राइब ना ली जाए, ठीक है, कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा कोई, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ब्रिटिश जो हुकूमत जो थी, ठीक है, उसने कंट्रोल बढ़ा लिया गया कंपनी रूल में, ठीक है। अब उनसे ये कहा गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ये कहा गया कि ये रेवेन्यू मैटर में, सिविल मैटर में, मिलिट्री मैटर्स में, ठीक है, तो आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वो हमें सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, ये अपना कंट्रोल जो है ये कंपनी रूल में बढ़ाया गया, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और हमारे कुछ तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लक्ष्मीकांत को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेली एक टॉपिक लाया जाएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।